हम इतनी मेहनत करते हैं, एक तरफ हम पढ़ाई करते हैं और फिर हम चीजों को भूल जाते हैं, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम यू नो। तो इस प्रॉब्लम से कैसे हम ठीक करें, इस प्रॉब्लम को क्या करें हम अपनी लाइफ में, ये एक नेगेटिव साइकिल है लर्निंग की, और ये आपको बहुत परेशान करती है। इस नेगेटिव साइकिल से निकलने के लिए हमको लर्निंग की साइंटिफिक टेक्निक्स को सीखना होता है, जो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक टेक्निक्स जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाती हैं, पढ़ाई की प्रॉब्लम से बचाती हैं। और मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि आजकल हम बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं, तो माइंड और ज्यादा हमारा डाइवर्ट होता है, पढ़ाई जो है अभी और कम होती है। तो सुपर मेमोरी फॉर सुपर सक्सेस जो प्रोग्राम है, ये आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने आपको बताया था इस पूरे प्रोग्राम पे मास्टरी करने के लिए, बहुत अच्छे से इसे सीखने के लिए आपको 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन हाँ, 3 दिन में भी इसे सीख सकते हैं। 3 महीने के पूरे प्रोग्राम में क्या क्या चीजें इसमें आपको सीखने को मिलती है, देयर आर 9 मॉड्यूल्स। इस एक प्रोग्राम में ही 9 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे बूस्ट योर कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है। एनहांस योर मोटिवेशन, पढ़ाई करने का मन करे उसके लिए हम क्या करें, कैसे अपने गोल सेट करें, कैसे खुद को और ज्यादा पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, एक ही दिन में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, हाउ यू कैन स्पीड अप योर लर्निंग प्रोसेसेस। ठीक है ना, तो रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ सकती है, आपकी मेमोरी पावर कैसे बढ़ सकती है, जो आप एक बार पढ़ें वो याद हो जाए आपको, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़ेगा, नोट्स लेने के साइंटिफिक तरीके क्या है, और आपको एग्जाम से पहले सारे सिलेबस का क्विक रिवीजन कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं कि हर बार एग्जाम से ठीक पहले आपका रिवीजन जो है वो छूट जाता है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है 3 मंथ्स में आप इसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहां पर एक बार आपकी मेमोरी बढ़ जाए तो बाकी सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो मजा आने लगता है पढ़ाई में, एकाग्रता बन जाती है, और जितना अच्छा लगता है, जितनी कंसंट्रेशन बनती है, उतना आपकी मेमोरी और ज्यादा बढ़ती जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइकिल ऑफ लर्निंग। तो मेमोरी में इस क्लास में हमने सिमेंटिक मेमोरी का आपका एक टेस्ट किया था। शुरू में 20 में से आपको 4-5 शब्द याद रहे, लेकिन बाद में जब आपने लर्निंग में थोड़ा सा ब्रेन की विजुअलाइजेशन की पावर को इस्तेमाल किया, तो आपने देखा कि आपका रिकॉल बढ़ गया। और अब तो आप, मुझे लगता है, लिस्ट, कोई भी लिस्ट को सीधे ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में, बीच में से, कहीं से भी रिकॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir, we can do. कर सकते हैं ना। Yes, अब सोचो, आप yes, सिर्फ sir. आपका अभी 2 दिन की ट्रेनिंग हुई है, और 2 दिन की ट्रेनिंग में आप किसी भी लिस्ट को उल्टा सीधा, बीच में से, यहाँ से वहां से रिकॉल कर सकते हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है ना। तो एक तो पहली बात तो ये कि जो 2 दिन में भी सीखा है उसका भी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात ये कि आप में से कुछ बच्चों को हम मौका देंगे कि वो पूरा 3 महीने का प्रोग्राम जो है वो उसको ऑनलाइन कर पाए। तो इस पूरे प्रोग्राम में जो है हमने क्या क्या जाना, मैंने आपको कहा था कि ब्रेन में बहुत सारी पावर है, बहुत सारी पावर, मतलब नंबर ऑफ, मतलब पूरा का पूरा लाइब्रेरी जो है वो आपके ब्रेन में स्टोर हो सकता है, इतनी आपके ब्रेन में पावर है। और मैंने आपसे कहा था 25 लाख जीबी आपके ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। विजुअल मेमोरी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और विजुअल मेमोरी को बढ़ाने के लिए हमने 2 एक्सरसाइजेस की थी, और फिर 25 ये वाले शब्द हमने याद किए थे। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड्स अभी भी याद हैं, Yes, राइट? sir. Yes, हाँ, sir. और ये वर्ड्स मैंने कैसे आपको याद कराए थे? Sir, हाँ, by visualization. ओह वेरी गुड, विजुअलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू हमने इन वर्ड्स को याद किया था। और देखो, ये वर्ड्स जो है मैंने एंशिएंट इंडिया से उठाए थे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मैंने ये वर्ड्स को उठाया था। इंडिया से मैंने बनाया इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धा से मैंने बनाया बुद्धाज लाइफ, फिर महावीर, फिर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, फिर चंद्रमा से मैंने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर सेल से बनाया था सेल्यूकस, और फिर अशोका, और फिर झोला से चोला, और विक्रम एरा, और शक एरा, और तनिष्क, कनिष्क, और इस तरह से करके हिस्टोरिकल जो पूरा टाइमलाइन है, इसको हम बहुत आसानी से करीब 6 घंटे में हम पूरा इंडिया के जो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सबको हम परफेक्टली याद रख सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स बेटा, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं। मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाई थी, कैसे अपन लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स की पावर को यूज करते हुए किसी भी चीज को अच्छे से अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। कल हमने कुछ वर्ल्ड कंट्रीज की बात की थी, कैसे आप लोग जो है वो वर्ल्ड कंट्रीज को याद कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल के सेशन में सिखाया था। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके जो क्या कहना चाहिए उससे,
आपको बाकी के बचे हुए जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको भी याद करना है। कहा था कि नहीं कहा था? याद है कि नहीं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, ओके। sir. तो मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने वर्ल्ड कंट्रीज के डेटा को देखा है कि नहीं देखा है। मेरे यूट्यूब के चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारे वर्ल्ड के कंट्रीज को कैसे याद कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं। और 1.5 घंटे से भी कम समय में, 1.5 आवर से भी कम टाइम में, 1 आवर and 27 मिनट्स में आप वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम परफेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है ना? Yes, हाँ, sir. इसलिए Okay, मेरा sir. इसलिए मेरा आपसे कहना है बेटा कि अपनी दिमाग की जो पावर है उसको कैसे हमको यूज करना है उसको हमें लगातार सीखने की जरूरत होती है। अभी आपको लिस्ट याद रखना आ गया, 200 कंट्रीज के नाम आप 1.5 घंटे में याद कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। और फिर मैंने आपसे कहा था आपको ये अच्छे से ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज के नाम याद है नहीं याद है? याद है। Yes, sir. याद है. याद है. ओके ओके ओके, देन इट्स ओके, दैट्स गुड थिंग। याद है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आप लोग में से प्रॉमिस करते हैं क्या आप वहां पे जाएंगे मेरे चैनल पे और जाकर के और सीख लेंगे इसे कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. Yes, दैट्स sir. गुड, दैट्स गुड। Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर तो अच्छी बात हो गई ये तो। दैट्स Sir. गुड। तो इसलिए आप सब लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी है, और जितना अब देखो एक दिन में अगर आप 1.5 घंटे में 200 वर्ल्ड कंट्रीज के नाम याद कर सकते हो बेटा, तो आप सोचो कि डेली अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो तो कितना सारा चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अक्सर हम लोग जो है वो मेमोरी का, आजकल स्कूल्स में भी हो गया है और दूसरी जगह भी, हम मेमोरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम कहते हैं अरे नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो सब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे क्या कहना है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको जो है वो डेटा भी आपके दिमाग में होना चाहिए, चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में जो है वो अगर डेटा नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी बेटा। तो आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और साथ में साथ जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पावरफुल होनी चाहिए, तब जाकर के और कहीं हम लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर कल के सेशन में हमने एक नंबर शेप सिस्टम को जो है वो सीखा था। आज उस सिस्टम को हम आगे सीखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तरह की लिस्ट को हम रैंडम ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं, कौन से नंबर पे क्या है, कहाँ पे क्या है, उस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। नंबर शेप सिस्टम में मैंने आपसे कहा था 1 नंबर के लिए क्या बोला था? पेन, Pencil. हाँ पेन या पेंसिल, Pencil. हाँ। और 2 के लिए देखो मैंने थोड़ा ड्रॉ किया, हाँ, तो हम डक बना सकते हैं 2 के लिए, है ना, बना सकते हैं ना। हाँ, और 3 के लिए स्पेक्स बना सकते हैं, राइट? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. और नंबर 4 क्या बना सकते हैं? सेलिंग बोट। नंबर 4 के लिए सेल बोट बना सकते हैं, है ना? हाँ, सेल बोट बना सकते हैं, ठीक है। और फिर नंबर 5 के लिए हम क्या बना सकते हैं? देखो, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ओके ओके। तो जो है इसके लिए हम हुक बना सकते हैं। ये हमारा हुक बनाने की बात हो गई। और नंबर 6 से जरा देखते हैं एक बार, क्या 5 से हुक बना है? 6 से हॉकी स्टिक बना सकते हैं, दैट्स करेक्ट, हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक इज राइट, है ना? हाँ ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो ये हुआ। नंबर 7 से मैंने वाटरफॉल की बात की थी, है ना? पानी पहले सीधा, बिल्कुल 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 Waterfall. बिल्कुल, पानी पहले सीधा सीधा बहता है और फिर आके नीचे की तरफ गिरता है, तो 7 के जैसी शेप बन जाती है पानी से, बनती है ना? ठीक Yes, है, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। तो इस तरह से हम जो है इसको भी कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर 8 को जरा एक बार याद करते Sir, हैं। art glass. आर ग्लास बनाया था ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमने नंबर 8 के लिए आर ग्लास बनाया था। आर ग्लास के बाद नंबर 9 पर हमने बलून याद है। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, मैं याद रख लेता हूँ, आपको तो याद नहीं है पर मैं याद रख लेता हूँ। नंबर 9 पे बलून हो गया, 10 पे बैटन बॉल, और 11 पे ट्विन टावर्स, और 12 के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक रैबिट,
ठीक है। और हाँ ब्रेन 13 पे 1 और बी से 13 पे ब्रेन बना और 14 पे हार्ट बना, राइट। हाँ हार्ट। और देखो 15 पे 15th ऑफ अगस्त Yes, और sir. 16 पे 16 पे देखो 1 और 6, हाँ 1 और 6 बना ना 16 पे। Yes, sir. Elephant. Yes, sir. हाँ, Elephant. बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको ध्यान है। और 17 पे हम डोर बनाया था हमने, Yes, राइट। sir. Do. Door. ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सब आपको अच्छे से याद हो गया है। अब एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहें कि मेरे को वर्ल्ड कंट्रीज का वीडियो मिल जाए और सारे वर्ल्ड कंट्रीज मुझे याद हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी बैठे बैठे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मैं आप सब लोगों को अभी बताऊंगा और ये एक बार सारे पैकवर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए 20 के 20, राइट। नाउ तो इनको हमने अच्छे से कर लिया बेटा। आज हमको याद रखना था क्या? आज हमको याद रखना था पीरियोडिक टेबल को कैसे करते हैं। उसके लिए हाँ, उसके लिए पीरियोडिक टेबल के लिए हमारे पास क्या मेथड है, कैसे उसको करना चाहिए, उसका मेथड मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला था और उस मेथड को अभी अपन थोड़ा सा बैठ के सीखेंगे, राइट। यस सर। ओके Yes, sir. Okay, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। तो उससे पहले एक और छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आप जो है वो डॉजिंग टेबल्स को याद कर सकते हैं। 100 तक के पहाड़े आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, तो पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं कैसे याद करना है और फिर पहाड़े कैसे याद करना है उसको समझ लेते हैं। तो जैसे ये 20 वर्ड्स आपके दिमाग में अभी याद है, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ, राइट। कुछ सिंपल वर्ड्स मैं आपको याद करने के लिए देता हूँ, आप कोशिश करो कि आपको याद होता है क्या। जैसे 1 से आपको याद रखना है बलून, याद रह जाएगा क्या? पेंसिल के साथ आपको बलून याद रखना है, याद हो जाएगा? Yes, sir. ओके, पेंसिल के साथ बलून। ये जो आपको डक है, डक के साथ आपको याद रखना है हिलना, याद रह जाएगा? हिलना, Okay, sir. हाँ। तो डक बहुत हिलता है, हिलना याद रह जाएगा। और Yes, sir. स्पेक्स के साथ जो है वो अपने को याद रखना है क्या? स्पेक्स के साथ क्या याद रखना है? ली। ली मतलब जैसे किसी के स्पेक्स ले लेते हैं ना, तो स्पेक्स के साथ ली शब्द याद रखना है, Yes, sir. ओके। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है। इस ली के बाद अगला चलो नंबर 4। नंबर 4 पे सेल बोट, और सेल बोट के साथ आपको बेर याद रखना है। बेर खाते हैं ना बैठ के? Yes, sir. Bear. हाँ Yes, sir. बेर, ओके ओके। तो बेर याद रखना है, Okay, sir. ठीक है ठीक है। चलो, तो इसके बाद नंबर 5 के साथ आपको बोरा याद रखना है। कोई बोरा होता है ना, जैसे कोई सैक, तो हुक से किसी Yes, बोरे sir. को पकड़ा दें तो ऐसा Yes, एक बोरा Okay, sir. है ना, वो हमें याद रखना है। तो 5 हमने याद रख लिया। 6 पे हमको कार्बन पेपर याद रखना है। कार्बन पेपर, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. कई बार हम कॉपी करते हैं कार्बन पेपर से, तो कार्बन पेपर जो है वो हमको कार्बन कॉपी। यहाँ लिखना है, कार्बन पेपर। तो ये याद रखना है नंबर 6 के साथ। तो अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे हॉकी को हमने कार्बन पेपर में लपेट दिया है, Rap. हाँ रैप कर दिया है। कार्बन पेपर को क्या किया हमने? Rap. रैप कर दिया है ना, हाँ ऐसा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है 7 पे, और 7 से हमको याद रखना है नाइट। क्या याद रखना है? Night. नहीं नहीं, हमको नाइट याद रखना है। जैसे रात को वाटरफॉल के पास आके आराम करने लगे, समथिंग लाइक दैट। Okay, sir. Son, हाँ बताइए। son, night के साथ what we have to learn? वाटरफॉल, वाटरफॉल के साथ नाइट याद Waterfall. रखना है।
हाँ ओके सर। ठीक है, तो वाटरफॉल के साथ नाइट याद रख लिया। फिर अपना अगला वर्ड अपन याद करते हैं। देखो नेक्स्ट है एज, और एज पे है आर ग्लास। आर्ट ग्लास। आर ग्लास याद है ना आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आर ग्लास कैसे याद रखेंगे नंबर 8 के लिए? वो उसके साथ एक वर्ड याद रखना है, ट्री। थ्री। Yes, sir, because sir, when we will double the 3, sir, it will be 8 only. ओके ओके, सो 3 इज फॉर नंबर 8, याद रह जाएगा? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो दैट्स गुड। और ट्री के बाद आपको अगला याद रखना है नंबर 9। 9 पे फ्लो याद रखना है। कोई चीज जैसे फ्लो करते हैं, या जैसे हमने नंबर 9 को बलून के साथ बांध दिया है तो ये फ्लो करने लगा, तो धीरे 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 फ्लो। नंबर 10 पे आपको याद रखना है न्यू। सो यू कैन मेमोराइज समथिंग लाइक अ न्यू बैट बॉल, ओके, समथिंग Okay. न्यू। हाँ, न्यू। So this is number 10. Now you can go for number 11. After 10, number 11. और number 11 पे आपको याद रखना है heavy lights. सोडियम लाइट्स होते हैं ना, बहुत ही हैवी लाइट्स, वो Yes, आपको, sir. हाँ, सोडियम Yes, sir. लाइट्स जो है, हैवी लाइट्स जो है वो आपको याद रखना है। किसके लिए याद रखना है वो? नंबर 11. नंबर 11 के लिए आपको याद रखना है। 11. वेरी गुड, तो सोडियम लाइट्स। और अब नंबर 12, और देखो नंबर 12 पर क्या है? नंबर 12 पे हमने कहा था रैबिट, राइट? Yes, sir. याद है ना sir. आपको 1 और 2 से कैसे बन जाता है? रैबिट बन जाता है 1 और 2 से, तो रैबिट हम याद रखेंगे। और नंबर 12 से रैबिट, और इसके बाद आप जरा देखना नंबर 13, और नंबर 13 पे ब्रेन, और ब्रेन से क्या याद रखेंगे हम? ब्रेन से हमको याद रखना है नंबर 13 पर बी फॉर ब्रेन, और ब्रेन से क्या याद रख पाएंगे 13 पे? 13 पे हमको याद रखना है एल्यूमिनियम फॉयल। क्या Excuse me, याद sir. रखना है? Aluminium. हाँ, आप अपने टिफिन को या दूसरी चीजों को कई बार एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. तो Excuse me, एल्यूमिनियम sir. फॉयल, हाँ बेटा। Sir, in the 12 with rabbit, what we have to learn? अच्छा, आपने पकड़ लिया। मैंने रैबिट के साथ आपको मैगजीन याद रखना है। एक मैगजीन बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ऐसा एक आपको याद रखना है मैगजीन। और 13 पे एल्यूमिनियम फॉयल आपको याद रखना है। Okay, तो sir. ब्रेन के ऊपर जैसे एल्यूमिनियम फॉयल को लपेट दिया। और 14 पे आपको याद रखना है सिली बॉय, राइट? और 15 पर, हाँ, अब 15 पे आपको याद रखना है फहराना। जैसे हमने झंडा फहरा दिया तो 15 फहराना। 16 पे, Okay, sir. ओके, सो नंबर 16 पे या आपको याद रखना है सिल, पत्थर की एक सिल, पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान, तो पत्थर की सिला, उसको हम 16 पे याद रखना चाहते हैं। और 17 पर है डोर, और डोर के साथ आपको याद रखना है रिन। रिन जिससे कपड़े धोते हैं, है ना? Okay, 17 sir. पे रिन। और 18 पर तो स्नोमैन, और स्नोमैन के बहुत सारे ऑर्गन्स जो है हमने वेजिटेबल के साथ बनाए, तो आपको ऑर्गन याद रखना है। और 19 पर आपको ये जो ग्लास है, इस ग्लास के साथ पोटैटो याद रखना है। मुझे लगता है कल वाला आपको याद रह गया होगा, राइट? Yes, sir. ओके, तो ग्लास के साथ पोटैटो याद रखना है। और फिर 20 पे हमको स्केलेटन याद रखना है या बोन्स याद रखना है, राइट? Yes, sir. Okay, sir. Okay then, good. So this is what we have done quickly. हमने क्या किया है कि थोड़ा सा वर्ड्स के साथ एसोसिएशन की कोशिश की है। अब आप अपने आप को एक टेस्ट दे दीजिए। लेट्स गिव योरसेल्फ अ टेस्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कितने वर्ड्स आप ठीक से कर पा रहे हैं। ओके, गिव योरसेल्फ अ टेस्ट, कितने आप ठीक से कर पा रहे हैं। तो नंबर 1 पर क्या था आपको याद आ रहा है? यस, पेंसिल के साथ बलून याद, दैट्स करेक्ट, परफेक्टली फाइन। नंबर 2 पे आपने क्या याद किया था, आपको याद आ रहा है क्या? अरे वाह, दैट्स करेक्ट, बहुत सही आपने कहा।
तो नंबर 2 के साथ आपको हिलना याद है। नंबर 3 के साथ क्या याद किया था, जरा बताएंगे? दैट्स करेक्ट। नंबर 3 के साथ ली, जैसे हमने किसी की स्पेक्स ली थोड़ी देर के लिए देखने के लिए कि कैसा है वो। अच्छा 4 पे क्या याद किया था? बेर। बेर याद किया था। यू आर यस परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही कहा आपने, बेर याद किया था। 5 पे क्या याद किया था? बोरा। बोरी याद किया था, बोरा याद किया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। बोरा 5 पे हुक से लटका दिया था। और 6 पे क्या याद किया था, याद है कि नहीं? कार्बन पेपर। कार्बन हमने हॉकी को कार्बन पेपर में लगा दिया था, बिल्कुल सही। और उसके बाद में नेक्स्ट हमने 7 से क्या याद किया था? नाइट। यस, नाइट से किया था ना, राइट, यू आर राइट। तो 7 से हमने नाइट किया। और 7 के बाद 8 से हमने क्या किया? ट्री, करेक्ट आंसर, ट्री। और 9 से क्या किया? फ्लो। फ्लो, वेरी गुड, फ्लो। और फिर 9 के बाद 10 से क्या याद किया था? हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या? सन न्यू। ओके ओके, न्यू याद रखा था हमने बैट बॉल से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सब लोग। 11 से क्या याद रखा था, जरा बता दीजिए? सोडियम लाइट और हैवी लाइट। सोडियम लाइट याद रखा। ओके, देखो ये मुश्किल होता है क्या इसको याद रखना? ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, इट्स इजी जॉब, राइट? हम बस थोड़ा थोड़ा सा सोच रहे हैं कि उतने बड़े बड़े से ट्विन टावर्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा सोडियम लाइट लगा दिया किसी ने, बस इतना सा ही कल्पना किया हमने और इतने में हमारा काम हो गया, राइट? यस सर। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं नंबर 12 के लिए, मैगजीन। मैगजीन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही सही जवाब। तो मैगजीन याद रख लेते हैं नंबर 12 के लिए, ठीक है। अच्छा अब जरा ये बता दो नंबर 13 के लिए क्या सोचा था? एल्यूमिनियम फॉइल। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो फिर हमने 14 पे क्या याद रखा? सिली बॉय। गुड गुड, आपको सारे वर्ड्स याद है, मुझे लगता है मुझे इतना पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आपसे इतना पूछना ही नहीं चाहिए, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो एक काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है 20 तक, जरा कैसे याद किया है थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ओके, लुक एट दिस, पीरियोडिक टेबल हमने कैसे याद किया है, थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि कैसे किया है आपने पीरियोडिक टेबल को, कैसे याद किया है। जैसे आप याद करिएगा, स्नोमैन के साथ हमने क्या याद किया था? स्केलेटन। और ध्यान से, ऑर्गन, स्नोमैन के ऑर्गन्स हमने कैसे बनाए थे? स्नोमैन के ऑर्गन्स हमने वेजिटेबल्स से बनाए थे, करेक्ट? तो अभी 20 तक का पीरियोडिक टेबल मैंने आपको कैसे याद कराया है, जरा एक बार आप अपने स्क्रीन पे, ये पीरियोडिक टेबल का दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? यस सर। ओके, हाँ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, राइट, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। अब देखना मैंने आपको कैसे याद कराया। नंबर 1 पे मुझे बताना क्या था? बलून। और ये देखो नंबर 1 पे पेंसिल और पेंसिल से बलून। इस बलून को उड़ाने के लिए हमको इसमें हाइड्रोजन गैस भरना पड़ा, तो नंबर 1 से हमने हाइड्रोजन याद कर लिया। नंबर 2 पे क्या याद किया था? हिलना। हिलना, और हिलने से हमने हीलियम गैस याद रख लिया है, देखो आसान है, हिलने से हीलियम। और नंबर 3 पे हम क्या कर रहे हैं? देखो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके पीपीटी पे भी दिखा देता हूँ। तो नंबर 2 पे हमने लिथियम, तो हमने वो क्या, हीलियम नंबर 2 पे। 3 के लिए स्पेक्स ले लिए, तो स्पेक्स हमने ले ली, सबकी स्पेक्स ले ली, सबकी स्पेक्स हमारे पास इकट्ठी हो गई, तो इसलिए ली, और ली से लिथियम, लिथियम। तो ये हमने तीसरा एलिमेंट याद कर लिया। नंबर 4 से हमने क्या याद किया? बेर खा रहे थे, अरे वाह आपको तो याद है, तो बेर खा रहे थे, तो बेरिलियम हमने याद कर लिया। बेरिलियम। 5 पे हमने बोरा रखा था, बोरो से बोरॉन हमने याद रख लिया, बोरॉन 5 पे। 6 पे हमने कार्बन पेपर का इस्तेमाल किया था,
और 6 पे कार्बन से कार्बन, हॉकी, तो हॉकी के साथ हमने कार्बन को यूज कर लिया। 7 पे वाटरफॉल के नीचे क्या याद किया था? नाइट, 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 और नाइट से नाइट्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन बेटा। सो नाइट्रोजन, तो 9 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हमने किया। 8 के ऊपर ट्रीज से, आर ग्लास से हमने क्या याद किया था? ट्री से हमको ऑक्सीजन मिलती है, नंबर 8 इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नंबर 9 पे हमने कहा था ब्लू बलून जो है वो फ्लो करने लगा है, तो फ्लो Yes, के sir. साथ हमने फ्लोरीन याद कर लिया, फ्लो करने से फ्लोरीन। और क्लोरीन। जब नए बैट बॉल थे, न्यू बैट बॉल, तो न्यू से नियॉन। नियॉन, और 11 पे ट्विन टावर के साथ क्या याद किया था आपने? मैगजीन, सोडियम लाइट, यस, ये देखो सोडियम लाइट्स। और सोडियम, तो सोडियम नंबर 11 के लिए है। और नंबर 12 के लिए हमने रैबिट के साथ याद की थी मैग्जीन। मैग्नीशियम, दैट्स गुड, वंडरफुल, बहुत सही सोचा आपने। और 13 पे ब्रेन, और ब्रेन से हमने क्या याद एल्यूमिनियम, किया? एल्युमिनियम फॉयल, तो एल्युमिनियम हमने याद किया, ठीक है। फिर सिली बॉय से सिलिकॉन, सिलिकॉन, वेरी गुड। 15 पे फहराना से फास्फोरस, फास्फोरस, फॉस्फोरस। राइट। अब 16, ये एलिफेंट एक सिल पे बैठा था, पत्थर की सिल पर, तो सिल से हमको याद रहा क्या? सल्फर, है ना? सल्फर, हाँ, सल्फर। और तो सिल पर बैठा था इसलिए सल्फर। और देखिए 17 को हमने रिन से याद किया था, डोर काला हो गया था, रिन से उसे साफ किया, क्लोरीन। Yes, sir. क्लोरीन। क्लोरीन इज 17। अब 18 पे ऑर्गन याद किया था, और 18 पे ऑर्गन। और 19 पे क्या है? पोटैटो, और पोटैटो से पोटेशियम। पोटेशियम, और 20 से ये देखिए स्नेक का स्केलेटन, और स्केलेटन से बोन, और बोन कैल्शियम की बनी होती है, तो कैल्शियम। अब मैंने so आपको what's of 18 इज ऑर्गन। Okay, sir. And sir, 19 तो पोटैटो था, पोटैटो से पोटेशियम। अब देखो, मैं आपको बीच बीच में से पूछता हूँ, देखता हूँ आपको कितना याद हुआ है। ओके, I'll have a small test of yours and I just wanted to know कि आपको मैंने क्विकली एक बार बताया सारे एलिमेंट्स आपके दिमाग में रुके भी हैं कि नहीं रुके हैं। I just want to test it. ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नियॉन कितने नंबर पे है? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। तो नियॉन से आपको न्यू बैट बॉल याद आया, और Yes, sir. आपको 10 ध्यान में आया। अब देखो, थोड़ा सा अपने मेंटल लुक को ढूंढना। मैं अब आपसे पूछने वाला हूं अगला सवाल, कार्बन कितने नंबर पे है? 6। बिल्कुल, देखो क्विकली निकल के आया, क्योंकि वो Yes, sir. कार्बन पेपर में हॉकी को रैप कर दिया था। बहुत Yes, बढ़िया। sir. अच्छा, ऑर्गन कितने नंबर पर है? Sir, 18 18, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, 18, बहुत अच्छे। और अब मुझे एक दो सवाल आपसे और पूछने हैं। क्लोरीन कितने नंबर पर है? 17। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, देखो इस टेक्निक में और रट्टा लगाने की टेक्निक में क्या फर्क है। जब आप रट्टा लगाते हो किसी चीज के लिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब मैं आपसे कहूं कि एल्युमिनियम कितने नंबर पर है? 13, क्योंकि जैसे एल्युमिनियम आप सोचेंगे, आपको ब्रेन याद आएगा, तो आपको लगेगा हाँ ब्रेन एल्युमिनियम, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई दूसरा आदमी कहे आपको नहीं वो 13 पे नहीं है, तो आपको ध्यान है नहीं, मैंने एल्युमिनियम फॉइल को ब्रेन के साथ रैप किया था, तो उसकी जो जगह है वो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। और ये जो मेंटल हुक्स आप बना रहे हैं, दैट इज वंस फॉर लाइफ। एक बार आपके मेंटल हुक्स बन गए, तो उसके बार बार इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। इन मेंटल हुक्स की मदद से आगे आगे आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ शाना इंटरनेशनल स्कूल में हमने बच्चों के साथ काम किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो, बच्चों ने 2 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स याद कर लिए। जैसे आपने अभी ये 20 याद किए हैं ना, आपने 20 एलिमेंट्स याद किए पीरियोडिक टेबल के, उन बच्चों के पास मेंटल हुक्स ज्यादा थे। इनको मेंटल हुक्स कहते हैं, जो आपने ये बनाया ना बैट बॉल, ये नंबर शेप सिस्टम से, तो इन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस किया, उनके पास मेंटल हुक्स ज्यादा है। हाँ, पैगवर्ड्स उनके पास ज्यादा है, तो ज्यादा पैगवर्ड होने की वजह से 395 पैगवर्ड होने की वजह से उन्होंने 395 आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे याद कर लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स,
अभी आपको अगर पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है तो आपको 100 जो है वो टैग वर्ड्स होने चाहिए आपके पास, 100 मेंटल हुक्स होने चाहिए, तो आप आसानी से जो है वो एक ही बार में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को निमोनिक्स कहते हैं और एंशिएंट टाइम से ये यूज हो रही हैं। बहुत पावरफुल तकनीकें हैं याद रखने के लिए, और जितना आप याद करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, विजुअलाइजेशन की आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, इवन हमारे स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने पूरा टाइमलाइन याद कर लिया है। टाइमलाइन मतलब बिग बैंग से लेके अब तक के हिस्ट्री के जो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो बच्चों को, आपने सुना था ना वो वैभव भैया को आपने देखा था करते हुए। तो इस तरह से किसी भी चीज को करना हाँ बहुत मुश्किल नहीं है, दिस इज वेरी इजी। आप सब लोग जो है बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं और फिर उसको किसी भी क्रम में कैसे भी करके उल्टा सीधा बीच में से कैसे भी रिकॉल कर सकते हैं। रट्टा लगाने की प्रॉब्लम यही है, एक बार अटक गए तो फिर आपको पूछना पड़ता है अरे वो अगला वर्ड क्या था वो बताना जरा, उसके बाद जाकर के कहीं आपको याद आता है। तो ये अभी आप लोगों ने करीब 20 जो है 20 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को आपने याद कर लिया 20 हो जाए। और इसके बाद भी मेरे पास तो लिस्ट पूरा बना हुआ है। ये देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे मैंने तो पूरा पीरियोडिक टेबल के ये इमेजिनेशन बना रखे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल है। बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। ये सारा का सारा पीरियोडिक टेबल जो है 100 तक का मैंने पूरा यहाँ बना रखा है। आई कैन जस्ट शो यू। बट जब आपको फुर्सत होगी, टाइम होगा और आप पूरा 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहेंगे तो आई विल हेल्प यू, आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। यही उम्र है जब आपको लर्निंग के सही टेक्निक्स पता होने चाहिए, और लर्निंग के टेक्निक्स आपको जितने जल्दी उम्र में पता होंगे आप उतना ज्यादा अच्छा कमाल जो है अपनी लाइफ में और अपनी पढ़ाई में जो है वो कर सकते हैं। सो अभी तक जितनी बातें मैंने आपको सिखाई आई होप आपको जल्दी जल्दी समझ में आ गई होंगी। तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेक सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आई जस्ट वांट टू एड्रेस दोस क्वेश्चंस। आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, कुछ आपकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कल भी मैंने आपको थोड़ा मौका नहीं दिया, आज क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका मुझे आपको देना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना थोड़ा सा टाइम। तो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड आई कैन टेक 3-4 क्वेश्चंस one by one करके, and then we will find out more space, more time for all of you, right? तो बताइए। Yes, any one of you, if you have some questions in your mind, you can definitely ask me. सर हाँ बेटा। सर मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है सर, उसको करना है, वो 10th में आ चुका है, तो सर उसके लिए सर वो रतलाम से इतना दूर से कैसे करेगा इस प्रोग्राम को? नहीं, ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन है सर, और वो डेफिनेटली उसे ऑनलाइन कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या रहेगा क्राइटेरिया वगैरह? हाँ, कैसे करना है इस पूरे प्रोग्राम को, कैसे सीखना है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ और वो नंबर आप जरा एक बार यहाँ नोट कर लीजिए। मैं यहाँ आपके चैट बॉक्स में भी वो नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 9166022255। तो दिस नंबर विल हेल्प यू। आप चाहेंगे तो आपको सारा डिटेल जो है वो फोन पे भी आप पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग बैठे थे मैम के साथ और कल से मेरे पास बहुत सारे बच्चों की इनपुट भी आ रही थी कि सर हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को छोटी सी एक तकलीफ आ रही थी। फिर हमने आज थोड़ा हमारी टीम के साथ बात की, उनको तकलीफ ये आ रही थी, ये जो प्रोग्राम 3 महीने का होता है, इस 3 महीने के प्रोग्राम के लिए हम एक फीस चार्ज करते हैं एंड दैट फीस इज 20,000 रुपीज। लेकिन हमने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये फीस देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबका कहना था कि सर इतना फीस देने में हमको अभी प्रॉब्लम होगी। तो कल हमने हमारी टीम के साथ बात की और हमने डिस्कस किया, तो हमने कहा कि ठीक है, हम इस प्रोग्राम को जो है 20,000 चार्ज नहीं करेंगे, 10,000 भी चार्ज नहीं करेंगे। और फिर एंड में हमने फाइनली डिसाइड किया
कि अभी जो बच्चे इसे सीखना चाहते हैं विल जस्ट चार्ज 5,000 रुपीज, और ये 3 महीने का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑनलाइन बच्चों को कराएंगे। तो इसमें रिकॉर्डेड सेशंस है और लाइव सेशंस भी इसमें है, पूरा का पूरा प्रोग्राम। इसकी डिटेल जो है वो आप जो नंबर अभी मैंने आपको दिया था, मैं एक बार यहाँ चैट में लिख सकता हूँ, वहां से आप पूरा डिटेल से बात कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सर। हाँ जी, तो 15,000 रुपीज का एक डिस्काउंट जो है वो अभी जो बच्चे इसको 1-2 दिन में करना चाहते हैं उन सब बच्चों के लिए है। ओके, और कोई आपका सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिए। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अगर आपके जहन में क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ जाता हूं, नहीं तो अगर आपको पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम है, सो आई कैन डेफिनेटली टेक 2-3 क्वेश्चंस। और किसी भी तरह की चीज आपको लगती है कि सर ये वाली चीज अगर ठीक हो जाए तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ और मैं ज्यादा अच्छा अपनी पढ़ाई में परफॉर्म कर सकता हूँ। सर जैसे कि मैंने देखा है कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर रहते हैं, जब विचार नहीं आते तब हमें बहुत जल्दी याद होता है, तो सर हाँ, उस को कैसे किया जाए? हाँ, देखो पढ़ाई करते समय जो है आपका, जैसे मैंने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन पढ़ाई करने की प्रोसेस में शामिल होने चाहिए। तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो पढ़ाई में लगा होता है, लेकिन आपका जो राइट ब्रेन है, जिसे हम इमेजिनेटिव या इमोशनल ब्रेन कहते हैं, वो दूसरी चीजों की बैठ के कल्पना कर रहा होता है। एक तरफ आपका ध्यान जाता है कि मैं ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हल करूं, और वहीं पे आपका राइट ब्रेन आपसे कह रहा होता है कि वो मूवी कितनी अच्छी थी, उस फ्रेंड से क्या बात हुई थी और किस तरह से क्या था। तो लगातार आपका ध्यान जो है राइट ब्रेन डेविएट करता है। अच्छी बात ये होती है कि हम ये सीखें कैसे लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स को पढ़ाई में एक साथ यूज करना है। जब मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि हम कल्पना शक्ति का बहुत उपयोग कर रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में। तो आपका राइट ब्रेन जो है पूरा इन्वॉल्व हो जा रहा है, और जब आपका राइट ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, वो खुद ही बैठ के कल्पनाएं कर रहा है और वो आपकी लर्निंग में मदद कर रहा है, तो आपके राइट ब्रेन के पास इधर उधर भटकाव का कोई दूसरा तरीका नहीं बच जाता। तो उसके बाद जब भटकाव का तरीका ही नहीं है तो आपकी एकाग्रता जो है वो बनी रहती है। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा, बताइए। सर प्लीज क्लिक ऑफ टेबल। हाँ, तो चलो, अभी आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको क्विकली एक छोटा सा वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सिखाता हूँ, जिसकी मदद से आप लोगों को टेबल्स याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी शेयर क्विकली अगेन स्क्रीन विद यू। तो यहाँ पर जब हम टेबल सीखना चाहते हैं, देखो छोटा सा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, प्रेजेंट विंडो, आई थिंक नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? Yes, sir. Oh, Yes, good. sir. Very Yes, good. Very good. So you need to take care of this thing. One thing is you need not to cram these tables. Cramming is not required. 100 तक के अगर आपको सारे टेबल्स को सीखना है अच्छे से, तो आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे, ये वैदिक मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे देश में बहुत साल पहले से जो है वो पढ़ाया जाता था, और इसमें वैदिक मैथमेटिक्स में अगर आपको 10 तक के टेबल्स आते हैं तो 100 तक के टेबल्स को याद करना हार्डली इट विल टेक एनी टाइम। So let's understand how these tables are connected, right? You need to understand the pattern behind these tables. अभी देखो 10 तक तो सबको आते हैं ना टेबल? Yes, sir. Oh, good. तो 10 तक आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब लेकिन एक छोटी सी चीज यहाँ देखना, एक छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज आप देखना, जैसे 2 का टेबल यहाँ आप देख रहे हैं। 2 के टेबल में 2 1 2, तो 3 का टेबल हर स्टेप पे, जैसे 1 के स्टेप पे 1 ज्यादा होगा, 2 के स्टेप पे 2 ज्यादा होगा, 3 के स्टेप पे 3 ज्यादा होगा, 4 टाइम्स 4 ज्यादा होगा। सो जैसे 2 5 10
तो 3 5 2 5 से 5 टाइम्स ज्यादा होगा। एक पैटर्न आपको पकड़ने की जरूरत है, राइट? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस पैटर्न का आपको देता हूँ। एक बार आप 10 का टेबल देखिएगा, तो 10 के टेबल में जैसे 10 7 70, तो 11 7 77, वो इस 7 से 10 7 से 7 ज्यादा होगा। ठीक इसी तरह से 12 7 जो है वो 11 7 से कितना 7 ज्यादा होगा। ये बस आपको एक बार इस पैटर्न को समझना है। एक बार ये पैटर्न आपके दिमाग में आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आप टेबल कैसे याद रख सकते हैं। यू गॉट दिस पैटर्न? देखो एक बार अगले स्लाइड पे आ जाओ। जैसे आपको ज्यादा हार्ड कौन सा टेबल लगता है? 20 का टेबल ज्यादा हार्ड लगता है कि 19 का टेबल ज्यादा हार्ड लगता है? 19 19। 20 का टेबल तो इजी है, 20 का टेबल तो इजी है, राइट? तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका सिखाता हूं जिससे आपको 19 का टेबल याद ही है, मतलब 5 सेकेंड्स याद हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं 25 कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? सर 25 100, लेकिन 19 5 25 से 5 कम होगा, तो कितना हुआ? 95। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और 21 5 जो है वो 25 से 5 ज्यादा होगा। 105। वेरी गुड, दैट्स गुड, वंडरफुल। तो अब 19 का टेबल मैं आपसे पूछता हूँ। 19, कोई आपसे पूछे 19 4 तो आप अपने दिमाग में सोचो 24 कितना होता है? 80, और 80 से 4 कम। आप समझ रहे हो क्या? अरे वाह, आप तो सीख गए 19 का टेबल, बहुत सुंदर। अगर कोई आपसे पूछे 28 तो 28 आप सोच लेंगे 2 8 16, 160, और 160 तो 19 8 हाँ, तो 19 8 जो है वो 28 से 8 कम होगा, तो 160 माइनस 8 152। माय गॉड, कितने स्मार्ट बच्चे हैं आप, कितने इंटेलिजेंट है। परफेक्ट, राइट आंसर, वंडरफुल, गुड जॉब। अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा टफ कर देता हूं टेबल को, ओके? 30 का टेबल आता है क्या आप सबको? अब मैं आपसे पूछने वाला हूं 35 150, इट इज इजी। 29 5 कितना होगा? 145। अरे वाह, 29 5 35 से 5 कम होगा। अच्छा, 31 5 कितना होगा? 31 5 155। बहुत सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो अब अगर कोई भी आपसे कहता है somebody 39 तो 39 तो आपको पता है 270, लेकिन अगर कोई आपसे 29 9 पूछे तो क्या करना है? 261। 261, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो 70 से 9 कम होगा। तो आप बात समझ गए। हमेशा बेटा मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स। अगर आपको एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए तो आप देखो, इस छोटी सी ट्रिक से आपको कितने टेबल्स याद हुए? 1 से 10 तक के टेबल्स आपको पहले से आते थे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये आपको आते थे, ठीक है? अब आपको क्या आ गया? 19 का टेबल आ गया, 29 का आ गया, 39 49 59 69। चलो मैं अभी पूछता हूं आपसे 69 5 बताओ। तो आपको क्या सोचना है? 69 के टेबल के बारे में कुछ नहीं सोचना, आपको 70 के टेबल के बारे में सोचना है। 75 का कितना होता है? हाँ, 75 हाँ 75 हाँ, तो 75 कैसे सोचेंगे? 7 5 35, सो 350, और फिर 350 होगा। तो 75 इज 350, और 350 से 5 कम
345। तो 69 5s are 345। तो इस तरह से आप हर टेबल को याद कर सकते हैं। पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया? जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 39 5s बताओ, तो आप 45 सोचोगे 200 और 39 5s 195। आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न, एंड देन थर्ड, यू नीड लिटिल प्रैक्टिस। दैट्स इट। इसी तरीके से थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं 38 5s तो वो 5 और कम होगा, तो 40 5s 200, 190। अरे वाह, कमाल, क्विकली पकड़ लिया आपने, बिल्कुल सही समझ गए आप। और जैसे 40 5s 200, 41 5s 41 5s 205, 42 5s 210। 210। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप ये बहुत सारे टेबल्स 49, 51, 59, 61, ये सारे टेबल्स आपको याद हो गए। Am I right? ये सारे बता सकते हैं आप मुझे? चलो मैं आपसे पूछता हूं 83 दिख रहा है क्या आपको? 240। वेरी गुड, 240। अब मैं पूछूंगा 79 3s 235। 235। ध्यान से बेटा, ध्यान से। 79 3s 237। 3 कम होगा ना 240? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने, जस्ट 3 कम होगा। तो 240 माइनस 3 इज 237। बहुत सही जवाब दिया। तो इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे 97 तो 97 होगा 630, और कुछ आपसे पूछे 89 7 तो 89 7 में आप क्या करेंगे? पहले 97 सोचेंगे, 630 और उसमें से 7 कम करेंगे। 223। हाँ 623। तो इस तरह से आप, हाँ वेरी गुड। अब देखो, इससे आपको कुछ टेबल्स याद हो गए। अब एक फॉर्मूला आपको और याद करना पड़ेगा। बस 2 फॉर्मूले से आपको 100 तक के सारे टेबल याद हो जाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? लेट मी हेल्प यू टू गेट दैट सेकंड फॉर्मूला। सी, जब भी आप कोई टेबल याद करते हैं, आपके पास एक तरीका तो क्या है कि आप 54 7 पता लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 54 7 पता लगाने के लिए पहले तो आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 7 4 तो कहेंगे 28, 2 को लिखो, फिर 2 कैरी करो, फिर 2 5 35, फिर 2 कैरी जो किया था उसको ऐड करो, तो 35 प्लस 2 इज 37, तो 378। ऐसे करके हम इसको आंसर तक पहुंचेंगे। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, दूसरा तरीका क्या है? हमेशा जब भी किसी नंबर का आपको पता करना है, इतना टाइम्स उसको हमेशा स्प्लिट कर दो। उस नंबर को, जो बड़े नंबर है 38, 49, 68, 69, 78, 79, इस तरह के टेबल्स तो आप सीख ही गए। उनको तो आप जो है वो 10 के मल्टीपल्स के हिसाब से क्विकली कर लेंगे। लेकिन जो बीच के टेबल रह गए, जैसे 54, 55, 56, 57, ये टेबल्स कैसे याद करेंगे? उनको हम स्प्लिट मेथड से करते हैं। तो स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, 57 350 और 4 7 28, और फिर हम दोनों को प्लस कर देते हैं। तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, 74 6 तो 74 6 जब पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? 76 240, और फिर हम देखेंगे 6 4 24, और उसको हम आपस में ऐड कर देंगे। 444। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जैसे मैं आपसे पूछूं उदाहरण के लिए 32 5 तो आपका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? 160। 150। ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन, हाँ बेटा
तो सबसे पहले किसी भी नंबर के साथ आप काम करो, अगर आप स्प्लिट मेथड को यूज करोगे तो बहुत क्विकली स्प्लिट मेथड की मदद से जो है वो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स just give me a second. ओके, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं पिछले वाले स्लाइड पे। हाँ, ये वाले स्लाइड पे हम काम कर रहे थे। मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा पेन से I'll just write certain things here so it will make easy for you to understand. So let's say आप पता लगाना चाहते हैं सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अरे मैं तो स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, सभी किसी को नहीं दिखाई दे रहा मेरा स्क्रीन? No, sir. Okay, wait for a second. Okay, wait for a second. Let me check. तो एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपको, and then I'll be back. Excuse me, sir. It is just because of network issue. Okay, maybe yes, you are right. So can you see? Can you see this? Can you see this right now? Even Yes, in sir. our area there is a weather issues. Okay, now you can see this. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. So now I'm just putting it back, and I just want to use pointer as a pen. Okay, and then I want to write down something. I was just talking about, say, one number 32 5s I was talking about. So what I told you, that consider this as 30 and consider this as 2, and once you want to find out 5s, what you need to do is 35s you can mentally calculate. This is 150, and then mentally you can calculate what is 2 5s, that is 10, and then you can add both and quickly find out answer. You got this? It's a very fast and quick calculation. Okay, good. So let's say if you want to practice this thing, if you want to find out what is 74 7s, then 7 7s, this 77s is 490, and this 490 plus 28, I think you can quickly find out what it is, right? 518. Now this you want to calculate 83 6s, so 8 6s, this is for 480, and then you will find out this 3 6s 18, and you can quickly add both and find out answer. 63 4s, so you will first think about 64s. So 64s is 240, and then this 4 3s is 12, and then you can add quickly both of these. I think I'm clear. Yes, sir. Clear, guys? Okay. Yes, Good. Now one more thing I would like to tell you. एक और छोटी सी बात बताता हूँ जाते जाते, ध्यान से देखना इसको. Now see, if Vedic mathematics की एक और छोटी सी चीज है. If you want to multiply big numbers those are near 100, how you can do that? एक बहुत छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ. Suggest me some numbers. 3 8 7 5. Tell me quickly some numbers. Okay, can you suggest some numbers? 7. 7. Okay. 7 6 8. और कुछ? 4. 4. और 9. 5. 2. 2 5. Okay. Let's say this is a 7-digit number. कोई आप में से मुझे बता सकता है 7 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है? 7 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर? 9. Oh, that's good. Very good.
एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है. Oh my God. And this is going to be very easy, right? This thing is going to be very easy. अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा. क्या मिलेगा हमको? बहुत ही आसान सा जवाब मिलेगा. और क्या होगा वो जवाब, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. Sir, I'm not able to see what you are writing. देखो, एक छोटी सी चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. ये हो गया है इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. अब आप अपने कैलकुलेटर में डाल के देख लो. यू गॉट दैट? अब देखो, तो आप मेरे YouTube के चैनल पे जाना और वहां पे आपको वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ वीडियो मिल जाएंगे. और आप लोग देखना कैसे बड़े नंबर्स को भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब मैं आज के सेशन के एंड में आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं कि ये प्रोग्राम जो है कैसे बच्चों की हेल्प करता है. एक छोटी सी चीज अपन देखते हैं. आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. तो ये एक छोटा सा वीडियो है और मैं इस वीडियो को अभी प्ले करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट एंड सो. ठीक है, तो आप सब लोग जो है, आप सब लोगों के पास बहुत एक्सट्रीम पावर है. सब लोगों के पास ब्रेन में बहुत ताकत है. द ओनली थिंग इज, उस ब्रेन की पावर पे आपको भरोसा होना चाहिए और उसको सीखना. कैसे मैं अपने ब्रेन की ताकत को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकूं, वो आपको समझना चाहिए. समझते हैं मेरी बात को? Yes, sir. हाँ, और लगातार कोशिश करते जाना है. ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में एक बार मैंने आपको सिखाया, एक बार मेरी आपसे बात हो गई एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, राइट? तो एक मिनट के लिए आप रुकना. ये मैं आपके साथ मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड सी द मैजिक. जब बच्चे इसको बहुत अच्छे से इन टेक्निक्स को सीख जाते हैं तो वो कितना सीख पाते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल. ओके, एंड नाउ यू गो विद दिस. ये डीडी के ऊपर एक प्रोग्राम आया था दूरदर्शन पर, ये उसका है. ध्यान से देखो. साइंस सेकंड की बुक. आपसे अजय हम इस बुक में से कुछ सवाल पूछते हैं. पेज 61 पर क्या है? 61 पे सर, 61 पे जैव प्रौद्योगिकी की शब्दावलियां दी है जिसमें सबसे ऊपर नाम है डीएनए लाइगेज. 166 यानी कि 166 पर 166 के ऊपर सर दिया राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम. जैव प्रौद्योगिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से अंतर संबंध, ये किस पेज पर है और उसके बारे में क्या डिटेल है? जी सर, ये 60 नंबर पेज पे. और जैव प्रौद्योगिकी अन्य शाखाओं से अंतर संबंध में जैव प्रौद्योगिकी एक विस्तृत क्षेत्र वाला सब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सी सब्जेक्ट्स इसके अंदर मिली हुई है, जैसे बायो, मैथ, केमिस्ट्री और जैसे खगोल विज्ञान, बहुत सी इसके अंदर जुड़ी हुई है. चलिए यूनुस से भी हम बात करते हैं. यूनुस 10th क्लास के स्टूडेंट है. यूनुस आप कहाँ से आए? मैं यूनुस खान सीकर से आया हूँ. पेज 34 पर क्या है? उत्परिवर्तन है और उत्परिवर्तन के प्रकार है. उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तन के प्रकार दोनों ही चीजें. पेज 34. पेज 18 पर क्या है? और So are you getting what I'm showing you? Yes, sir. Yes, sir. And the most interesting thing is, टीवी पे बैठ के ये दोनों बच्चे जो हैं वो डिटेल्स, इस पूरे एपिसोड को आप लोग देखना. ये दूरदर्शन के साथ मैंने ये एपिसोड शूट किया था. हमने 16 प्रोग्राम्स दूरदर्शन के साथ बनाए थे और आप सब लोगों को अगर समय मिले तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इन प्रोग्राम्स को आप जो है वो देखिएगा. इसमें ये दो बच्चे जो हैं अपनी पूरी की पूरी किताब उनको पढ़ने से याद हो गई है और वो बता रहे हैं. अब एक इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन क्या जाता है, अरे बैठ के कोई किताब का रट्टा लगाते हैं क्या ऐसे? लेकिन इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा. जैसे अभी मैंने आपको वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में क्या बताया था, आप 1.5 घंटे में 200 वर्ल्ड कंट्रीज के नाम याद कर सकते हैं, उल्टा सीधा, बीच में से, कौन सा कॉन्टिनेंट, कहाँ पर क्या, आपको पास, क्योंकि एक सही मेथड है. इसी तरीके से जैसे आपने वर्ड की लिस्ट को याद करना सीखा, उसी तरह से आप और ज्यादा सीख सकते हैं
उसी तरह से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो पूरी की पूरी किताब याद की जा सकती है, पूरा का पूरा जो है कुछ भी जो भी आपको पढ़ना है, जैसा आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, जीके आपको स्टडी करना है, कंपटीशन एग्जाम की आपको तैयारी करना है, एनीथिंग यू कैन डू परफेक्टली, राइट। तो आज के सेशन का वैसे भी मैंने थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया है। थैंक यू सो मच, आप सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और आप सब बाय बेटा, अपनी पढ़ाई के लिए बाय। तो की जरूरत है, आप बी इन टच, आप मैम से ओके। और एक चीज आप शायद भूल रहे हैं सब लोग, वर्ल्ड कंट्रीज के वीडियो आपको कैसे मिलेगा, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड कंट्रीज का जो याद रखने के लिए जो वीडियो आपको चाहिए था, वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा। एक छोटा सा मैसेज आपको हमें व्हाट्सएप पे करना होगा, और वो मैसेज मैंने किस नंबर पे भेजना होगा, 288003050014। ये एक नंबर है। एक और बात आपको बता दूं, व्हाट्सएप का ये नंबर जो है वो चैट बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इसपे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट है, वही इसके ऊपर आंसर करता है। तो उसको जब आप कहोगे आई वांट टू लर्न नेम्स ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, तो आपको जो है जवाब में वर्ल्ड कंट्रीज लिख के जब आप व्हाट्सएप करोगे, तो आपको जवाब में वो बोर्ड, चैट बोर्ड जो है वो अपने आप वीडियोस भेज देगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अच्छा, शाहीन खान मैम ने मैसेज किया था। शाहीन खान मैम, आपको वर्ल्ड कंट्रीज लिख के जो है वो एक बार आप करके देखो। अभी व्हाट्सएप खोलो अपना, और व्हाट्सएप में इस नंबर के ऊपर आप करके देखो, वर्ल्ड कंट्रीज ऐसे लिखकर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपके पास अपने आप वीडियो आ जाए। आप में जितने भी बच्चे यहाँ बैठे वो देख सकते हैं, एक बार करके देखो व्हाट्सएप।